अरे क्या हुआ इस लड़की को? ये भाग क्यों गई? हाँ मां, निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊँ। यही है वो लड़की। अपनी शादी के दिन चोरी कर रही हो? बोलो, कहाँ है इनकी सोने की चेन? चेन? हम चोर नहीं हैं, नहीं चुराई है हमने आपकी चेन। हम अपने बेटे की शादी इस चोर के साथ नहीं करेंगे। हमने आपको गंगा मैया में डूबने से बचाया, आपको आपकी जिंदगी दी और आपने हमारी जिंदगी के साथ क्या किया? उसे खराब कर दिया। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह हो गया मुझसे। हो गया? मां, मेरी चेन गंगा किनारे गिर गई थी। मुझे लगा उस लड़की ने चोरी की है। मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, जिससे उसकी शादी टूट गई। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। मुझे अभी उसके घर जाना होगा। विधान, पागल हो क्या तुम? एक लड़की की शादी टूट गई है और गांव वाले अभी गुस्से में होंगे। अगर तुम अभी माफी मांगने जाओगे तो हो सकता है कि उन लोगों का गुस्सा तुम पे निकले। तुम जानते नहीं हो, गांव वालों का गुस्सा बहुत खराब होता है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, सीधा घर वापस आओ बस। नहीं मां, मुझे जाना होगा। बहुत गलत हुआ उसके परिवार के साथ। विधान, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कहीं नहीं जाओगे। सीधा घर वापस आओ बेटा, प्लीज। नहीं मां, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जाना होगा। वो बेचारी लड़की। विधान, तुम मेरी कसम को टुकराओगे? लेकिन कुछ नहीं। तुम अभी के अभी घर वापस आओ। देखो बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। तुम चाहते हो कि मुझे कुछ हो जाए? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तुम अभी निकलो वहां से। मैं कुछ करती हूँ उस लड़की के परिवार के लिए, बस। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम घर वापस आ जाओ बस बेटा। ठीक है मां। इस कलयुग में ना सबसे बड़ा पाप है किसी की मदद करना। यही है वो लड़की। गजब लड़की हो तुम, अपनी शादी के दिन चोरी कर रही हो। हम चोर डकैतों के अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। चल बेटा केशव। पूरे गांव के सामने तेरे बाबूजी की पगड़ी पैरों में रुल गई। कैसा खेल खेला उस लड़के ने हमारे साथ। नहीं माँ, उस लड़के ने कोई खेल नहीं खेला। खेल तो हमारे नसीब ने खेला है हमारे साथ। माँ, शायद आज ऐसा होना हमारे नसीब में था। आप मत रोइए। अरे शादी टूट गई तो हम क्या करें? ऐसे कैसे पैसा नहीं देंगे आप? भैया, आपके दुख से हम भी दुखी हैं, लेकिन जो खर्चा हुआ है वो तो देना पड़ेगा ना। और हाँ, ये पूरे 15,000 का बिल हुआ है। 15 तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा तो रियायत करो। हमारी बिटिया की शादी भी नहीं हुई, बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। नहीं देना होगा, पैसा तो देना पड़ेगा। बड़े कमाल के आदमी हैं आप भाई साहब। तो इसी बात पर एक और अर्ज करता हूँ। इरशाद इरशाद। दिल की तमन्ना है कि तुम्हें पलकों पर बिठाऊं, दिल की तमन्ना है कि तुम्हें पलकों पर बिठाऊं, पर तुम 72 किलो की हो, ये दिल को कैसे समझाऊं। लाजवाब भाई साहब, लाजवाब।
अब बस भी कीजिए। अरे भाई, श्रीमती जी ने कह दिया बस तो बस। क्या बात है बहन जी, सब खैरियत? हाँ, बस वो विधान का इंतजार कर रही थी, आता ही होगा। मुझे नहीं लगता कि भैया आएंगे। I mean, वो होटल्स के काम में इतना बिजी रहते हैं कि शायद उन्हें देर हो सकती है। हाँ। लो, आ गया मेरा विधान। एक मिनट में आई। माँ, कौन है ये लोग? लड़की वाले हैं, तुम्हें देखने आए हैं। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अब किसी और लड़की से नहीं मिलना है। माँ, ये बार बार के रिजेक्शन से मुझे भी तकलीफ होती है। बेवकूफ थी वो लड़कियां जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। देखना तुम, जिसकी किस्मत में लिखा होगा उसका भाग खुल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये वही लड़की है जिसका भाग खुलने वाला है। तुम चिंता मत करो, ये रिश्ता जरूर पक्का होगा। लेकिन माँ, लेकिन बात कुछ नहीं। अभी आओ, पहले सबसे मिल लो। लो, आ गया मेरा राजकुमार। बैठो बेटा, बैठो। भाई साहब, कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हो। सवाल जवाब तो गहरों से होते हैं बहन जी, और विधान की अच्छाई का तो पूरा शहर मिसाल देता है। सनम मेरे हमराज के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।